बहुत समय पहले की बात है जब धरती पर असुरों और देवताओं के बीच निरंतर संघर्ष चल रहा था। उस समय हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा था जिसने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त किया था। यह वरदान कुछ इस प्रकार था कि उसे न कोई मनुष्य मार सकता था, न कोई देवता, न दिन में और न रात में, न घर के भीतर और न बाहर, न किसी अस्त्र से और न किसी शस्त्र से। इस वरदान के कारण हिरण्यकश्यप का अहंकार बढ़ता गया और वह स्वयं को भगवान मानने लगा। उसने अपने राज्य में यह आदेश दिया कि सभी लोग केवल उसी की पूजा करें, किसी और देवता का नाम तक न लें। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। वह बचपन से ही अत्यंत धार्मिक और दयालु स्वभाव का था। उसकी निष्ठा भगवान विष्णु के प्रति अटूट थी। जब प्रहलाद बड़ा हुआ तो उसने हर जगह भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान करना शुरू कर दिया। यह बात उसके पिता को सहन नहीं हुई। हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से डिगा नहीं। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने के कई प्रयास किए। उसने आदेश दिया कि प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दिया जाए, मगर भगवान विष्णु ने उसे हवा के माध्यम से सुरक्षित नीचे उतार दिया। उसने प्रहलाद को विष पिलाने का आदेश दिया, लेकिन विष भी अमृत बन गया। उसने उसे जंगली हाथियों के आगे डाल दिया, मगर हाथियों ने उसे छूने तक की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि उसने अपने सैनिकों से उसे तलवार और भालों से मारने को कहा, लेकिन उनके सभी प्रयास विफल हो गए। जब हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास विफल हो गए तो उसने अपनी बहन होलिका की मदद लेने का निश्चय किया। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जल सकती थी। उसने एक दुष्ट योजना बनाई। वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर एक विशाल अग्निकुंड में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जलकर राख हो जाएगा और वह स्वयं सुरक्षित रह जाएगी। जैसे ही होलिका प्रहलाद को लेकर जलती हुई आग में बैठी, भगवान विष्णु की कृपा से हवा का झोंका आया और उसकी चादर उड़कर प्रहलाद पर आ गिरी, जिससे वह सुरक्षित रहा। वहीं होलिका का वरदान निष्फल हो गया और वह स्वयं आग की लपटों में घिरकर जलकर राख हो गई। प्रहलाद अग्निकुंड से पूरी तरह सुरक्षित बाहर आ गया। यह देखकर समस्त देवताओं ने भगवान विष्णु की जय जयकार की और हिरण्यकश्यप का अहंकार और क्रोध और भी बढ़ गया। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्चाई और भक्ति के सामने कभी टिक नहीं सकता। इसी उपलक्ष्य में होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली से एक दिन पहले लकड़ियों और उपलों का ढेर जलाकर होलिका दहन किया जाता है, ताकि हम अहंकार, क्रोध और अन्याय को अपने जीवन से समाप्त कर सकें। अगले दिन लोग एक दूसरे पर रंग डालकर, मिठाइयाँ बांटकर और प्रेमपूर्वक होली मनाते हैं। यह रंग जीवन में खुशियों और सौहार्द का प्रतीक है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हमें अपने मन से नफरत, ईर्ष्या और क्रोध को मिटाकर प्रेम, भाईचारे और मेल मिलाप को अपनाना चाहिए।